सभी विश्वविद्यालय देश के सबसे बड़े राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव बेहद खास हैं। यह अध्यक्ष पद जीतना कांग्रेस के एनएसयूआई और बीजेपी विचारधारा के एबीवीपी के लिए नाक का सवाल है। इस बार चुनाव इस मायने में भी अहम है क्योंकि बीते साल एनएसयूआई की ऐतिहासिक जीत और एबीवीपी का कैंपस से क्लीन स्वीप हुआ था। एक संगठन को अपना ताज बचाना है तो दूसरे को अपनी पिछली हार को जीत में बदलना है। जीत हार की जोड़ बाकी के बीच प्रत्याशियों का चयन दोनों के लिए मुश्किल भरा है। हालांकि दोनों संगठनों ने अपने अपने मानदंड तय करके ही टिकट देने के दावे किए हैं। एनएसयूआई का कहना है कि उनके लिए प्रत्याशी चयन में जाति धर्म मायने नहीं रखता, लेकिन जिताऊ शख्स जरूरी है। तो एबीवीपी प्रत्याशी चयन में संस्कारी और मेहनती कार्यकर्ता को अपनी प्राथमिकता बता रही है। हमारे प्रदेश पदाधिकारी ने उनको प्रभार देकर पूरे राजस्थान में भेजा गया है। उनसे जो आउटपुट होगा उस पर प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष डिस्कशन करके पूरा निर्णय लिया जाएगा और एक अच्छे जो छात्र नेता है जिनको एनएसयूआई का कैंडिडेट बनाया जाएगा। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को भी महत्व देते हैं, उन्हीं को हम प्रत्याशी बनाते हैं। ये हम पिछले करते आए और आगे भी यही करने वाले हैं। फिलहाल एनएसयूआई की ओर से अध्यक्ष पद के लिए अजय कसवा, सतबीर चौधरी, द्रोण यादव, रणदीप चौधरी, वसीम खान, राजेश चौधरी, हेमंत विजय, दीपक मीणा जैसे नाम सामने आए हैं। तो एबीवीपी से अभिषेक मीणा, अखिलेश पारीख, जयसिंह बोरर, अंकित घायल, राजकुमार बिवाल, सुरेंद्र चौधरी, वीरेंद्र चौधरी जैसे नाम अध्यक्ष पद के लिए सामने आए हैं। इस बार एनएसयूआई अपने बीते साल की जीत को बरकरार रखना चाहती है। आरयू कैंपस में एनएसयूआई अपनी उपलब्धियों को गिनाने में लगी है, तो एबीवीपी कैंपस में हर एक विद्यार्थी तक पहुंच रही है। छात्र हितों में दोगुनी मेहनत के दावे कर रही है। एबीवीपी को मेंबरशिप में मिले अच्छे रुझान से भी उत्साह है। हमने अच्छे पिछले एक साल अच्छे जो काम किए उनको लेकर हम छात्रों के बीच में जाएंगे और सभी छात्रों से अपील करेंगे कि वो एनएसयूआई को फिर दोबारा मौका दें, जिससे एनएसयूआई छात्रों के बीच में जाए और छात्र हितों में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम कर सके। ये तो प्रवेश सहायता शिविर, और जब प्रवेश हो जाता है तो ये फ्रेशर नव आगंतुक छात्रों का स्वागत, उसी के साथ हमारी मेंबरशिप चलती है, उसी के साथ हमारे वर्ग चलते हैं और इन्हीं संगठनात्मक कामों के चलते हमारी छात्र संघ की चुनाव की तैयारी भी हम करते हैं और चुनाव इस बार अच्छे से हम वापस लड़ेंगे और वापस जीतेंगे। फिलहाल दोनों छात्र संगठन अपने संभावित उम्मीदवारों के नाम पर विचार कर रहे हैं, लेकिन किसी के नाम पर मोहर लगाना दोनों संगठनों के लिए थोड़ा सा पेचीदगी भरा है। दोनों संगठन एक दूसरे की शुरुआत का इंतजार कर रहे हैं ताकि उस अनुरूप अपने प्रत्याशी का दांव खेल सके। भले ही संगठन जाति धर्म और क्षेत्रवाद की राजनीति से दूर रहने के दावे कर रहे हों, लेकिन अब तक इतिहास दोनों संगठनों का इन्हीं आधार पर रहा है। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि नए दौर में ये परंपराएं टूटे और अच्छे उम्मीदवार का चयन हो। महेश दाधीच, ईटीवी न्यूज, जयपुर। और अब बात करेंगे सचिन के दीवाने की। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने भले ही संन्यास ले लिया,